हेलो एवरीवन, आई एम हकीम सकीना एंड वेलकम बैक टू विंग्स उड़ान। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हमने क्या स्टार्ट करना है, वो हमने मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो स्टार्ट करनी है। बहुत सारे बच्चों ने जो मुझे कमेंट सेक्शन में ये कहा था कि मैम आप जो है वो एडवेंट ऑफ यूरोपियन से जो है वो स्टार्ट कीजिए। तो आज जो है हम इसमें आज जो मॉडर्न हिस्ट्री से हमारे MCQs कहाँ से रहेंगे, दैट इज योर एडवेंट ऑफ यूरोपियन से, राइज ऑफ ऑटोनॉमस स्टेट्स यानी इंडिपेंडेंट स्टेट्स, एंड आपके सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स में जो भी है, और लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स जो है, और आपकी जो एजुकेशन पॉलिसी यानी टिल आपका जो है रिवोल्ट ऑफ 1857 तक जो है आपको ऑलमोस्ट मतलब उससे पहले पहले जितना भी है वो हम आज कवर करेंगे। ठीक, अब पहला क्वेश्चन क्या है, हु वर द फर्स्ट टू रीच ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। कहते हैं आप बताइए कौन पहले थे जो रीच हो गए वेस्ट कोस्ट ऑफ यूर इंडिया, दिस वाले कोस्ट ऑफ यूर इंडिया, एज वेल एज फर्स्ट यूरोपियंस थे जिन्होंने क्या किया, एस्टैब्लिश ट्रेड इन इंडिया किया। देखते हैं, डच, ब्रिटिशर्स, डेन्स या पुर्तगीज। तो आपका राइट आंसर जो है दैट इज पुर्तगीज, क्योंकि पुर्तगीज जो है दे वर द फर्स्ट जो वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया तक पहुंचे आपके, एज वेल एज फर्स्ट यूरोपियन से जिन्होंने एस्टैब्लिश ट्रेड इन इंडिया किया। तो जो पोर्तुगीज है ये कब आए हैं, ये 1498 का जो है इनका टाइम पीरियड है। ठीक हुआ। फिर अगर हम डच देखते हैं, डच जो है ये 1602 में, और इन्होंने अपनी सेटलमेंट कहाँ बनाई, गोवा में। एंड ब्रिटिशर जो है ये 1608 to 9 में आए हैं, 1608 1609 इनका ये टाइम पीरियड रहा है, और कहां पे, कैलकाटा। ठीक है। एंड जो डेन्स है आपके ये नीदरलैंड से है, और ये कब आए, 1616 में। और फिर उसके बाद जो है हमारे कौन आए, फ्रेंच। फ्रेंच जो है वो 1664 में आए हैं, और इन्होंने अपनी सेटलमेंट जो है वो कहां पे बनाई थी, पुडुचेरी। अब देखिए, बट पुर्तगीज वे द फर्स्ट, पुर्तगीज जो है वो फर्स्ट थे जिन्होंने क्या किया, ट्रेड किया इंडिया में, एंड वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया तक आइए। और देखिए अब इनका डच, ब्रिटिश, डेन्स, पुर्तगीज एंड यूर फ्रेंच, अब इनका जो है ऑल ऑफ हैविंग देयर एविडेंस, सबका एविडेंस कहां से हमें मिलता है, वो कहां पे हमें मिलता है, ऑल ऑफ हैविंग देयर एविडेंस, ऑल हैविंग their evidence in Salar Jung library, कहां पे जो है, जो हैदराबाद में है। तो हैदराबाद की लाइब्रेरी जो है दैट इज योर सलार जंग लाइब्रेरी। तो उधर पे जो है इन सब के जो है एविडेंसेस है कि कौन कब आया और किस डेट पे और कैसे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। क्योंकि देखिए बहुत सारे बच्चों ने कहा मैम प्लीज मॉडर्न जो है वो आप डिटेल में पढ़ाइए, इसलिए क्योंकि यहाँ से मोर नंबर ऑफ चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन आने के। बट हमारा एक साइड सेफ है कि हमने जो है यूर एनिशिएंट मिडीवल वो भी हमने अच्छे से किया। अब हम इसको देखते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आता है, हु was the first to reach Cape of Good Hope। कौन से फर्स्ट थे जो कहां पहुंचे, केप ऑफ गुड होप तक, बार्थोलोम्यू, वास्को डी गामा, पेड्रो एल्वेरेज कैब्रल और ज़ोमोरिन। तो हमारा राइट आंसर जो है वो बार्थोलोम्यू है। बार्थोलोम्यू जो है ये पुर्तगीज मैरिनर थे, पुर्तगीज के ये थे जो कहां तक पहुंचे, केप ऑफ गुड होप तक। ये 1487 में ये केप ऑफ गुड होप तक पहुंचे। ठीक है, अब देखिए ये इंडिया का ये साउथ अफ्रीका जो है, इसका जो ये वाला पोर्शन है, साउथर्न टिप जो अफ्रीका की है, उसका जो साउथर्न मोस्ट टिप है दैट इज केप ओगुलहस। व्हाट, केप ओगुलहस।
उसके ऊपर यहाँ पे जो है दैट इज यूर केप ऑफ गुड होप। मैक्सिमम को ये पता लगता है कि जो साउथर्न टिप है अफ्रीका का वो केप ऑफ गुड होप है। नो, इट इज नॉट केप ऑफ गुड होप, इट इज केप अगुलहस। बट जो केप ऑफ गुड होप है वो थोड़ा इसके ऊपर है। ये बेसिकली मिथ था कि ये अटलांटिक, ये इसको इसलिए बोला जाता था साउथर्न टिप ऑफ अफ्रीका, ये अटलांटिक एंड इंडियन ओशन को जो है वो सेपरेट करने इस बिहाव पे। अदरवाइज केप अगुलहस साउथर्न टिप ऑफ यूर अफ्रीका है। बट कौन बार्थोलोम्यू जो है वो 1487 में क्या पहुंचे, केप ऑफ गुड होप तक पहुंच गए, यानी इसके ऊपर केप ऑफ गुड होप तक, दैट वाज बार्थोलोम्यू। नाउ वास्को डी गामा वाज द फर्स्ट पर्सन हु क्रॉस्ड दिस केप ऑफ गुड होप एंड रीच्ड कैलिकट इन इंडिया। यानी फर्स्ट पर्सन फिर इंडिया कौन पहुंचे, दैट इज यूर वास्को डी गामा, यानी ही क्रॉस्ड एंड रीच्ड कहां पे, कैलिकट पहुंचे। कैलिकट, जब कैलिकट पहुंचे, देखिए कुछ बुक्स लिखती है 20th में, आप याद रखिए मई 20th और 21st भी कुछ देते हैं, तो मई 1498 ओके, मई 1498 जो है वास्को डी गामा जो है उन्होंने क्रॉस किया दिस केप ऑफ गुड होप तक, एंड फर्स्ट पर्सन जो है जो इंडिया पहुंच गए कैलिकट मई 1498। एंड यहाँ पे इनको वेलकम किया उस टाइम पे, ही वाज वेलकम्ड जो है बाय द किंग ऑफ कैलिकट जिसका नाम था जोमोरिन। जोमोरिन जो है उन्होंने इनको वेलकम किया वास्को डी गामा को, एंड ही वाज गाइडेड बाय इब्ने माजिद गुजराती। इनको गाइडेड किसने किया, वास्को डी गामा को गाइडेड बाय इब्ने माजिद गुजराती। ठीक हो गया, ये फर्स्ट पर्सन है। और जो वास्को डी गामा है ये उसके बाद जो है ये 1502 में ये फिर सेकेंड टाइम इंडिया आ जाते हैं। ठीक है, सेकेंड टाइम इंडिया हो जाते हैं और अपने सेंटर्स जो है वो एस्टैब्लिश करते हैं कहां पे, कैलिकट, कोचीन एंड किन्नौर। ठीक है, कैलिकट, कोचीन एंड कैनोर में ये एस्टैब्लिश अपने जब सेकंड टाइम आ जाते हैं। फर्स्ट टाइम जब आ गए मई 1498 में, उस टाइम पे किंग जोमोरिन ने वेलकम किया एंड गाइडेड किसने इसको किया, इब्ने माजिद गुजराती ने। 1502 में ये सेकंड टाइम आए, कैलिकट, कोचीन एंड कैनोर जो है वहां पे एस्टैब्लिश अपने सेंटर्स के, इनफैक्ट अपने जो है वहां के गवर्नर्स या जनरल्स भी जो है वो लाए। ठीक है, अब जो पेड्रो एल्वेरेज कैब्रिल है, ही वाज द सेकंड पर्सन जो कहां आए, इंडिया आए। ही वाज ये भी जो है ये क्या थे, ये पुर्तगीज के एक्सप्लोरर्स में से आते थे। तो पेड्रो एल्वेरेज कैब्रिल जो है ये सेकंड पर्सन थे जो 13 सितंबर 1500 में आए। ठीक, ये सेकंड पर्सन थे। फर्स्ट कौन थे, वास्को डी गामा जो इंडिया आए। बार्थोलोम्यू सिर्फ जो है अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप तक ही आए। ठीक, ये हो गया पेड्रो एल्वेरेज कैब्रिल वाज द सेकंड पर्सन जो 13 सितंबर 1500 में आए। अब आगे चलते हुए, हु वाज द सेकंड गवर्नर या वाइसरॉय ऑफ पुर्तगीज इन इंडिया। क्वेश्चन क्या है, सेकंड गवर्नर या वाइसरॉय ऑफ पुर्तगीज इन इंडिया। क्योंकि जब हमने देखा वास्को डी गामा सेकंड टाइम आए, तब मैंने आपको कहा उन्होंने जो है उसके बाद जो है गवर्नर्स का आना भी जो है वो स्टार्ट हुआ, पुर्तगीज गवर्नर्स का। अब कह रहे हैं सेकंड गवर्नर कौन थे, देखते हैं। न्यूनो दी कुनेहा, एल्फेंजो दे एल्बुक्योर्के या फ्रांसिस्को डी एल्मीडिया और मैनुअल एंटोनियो। तो आपका जो राइट आंसर है दैट इज एल्फेंजो दी एल्बुक्योर्के। ओके, दैट इज द सेकंड गवर्नर या वाइसरॉय ऑफ पुर्तगीज इन इंडिया। ये क्या करते हैं, ही कैप्चर्ड गोवा, ये कैप्चर कर देते हैं गोवा को, गोवा इन 1510 में फ्रॉम, किसे कैप्चर करेंगे गोवा 1510 में करते हैं, फ्रॉम आदिल शाह ऑफ बीजापुर। आदिल शाह ऑफ बीजापुर से ये कैप्चर कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है ये क्या कर देते हैं, ये पॉलिसी ऑफ यूर इंपरलिज्म स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पॉलिसी ऑफ इंपरलिज्म।
ठीक हुआ, यानी हमने क्या देखा, अल्फोंसो दे अल्बुकर्क ने क्या किया, ही कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम आदिल शाह जो है ऑफ बीजापुर इन 1510 एंड पॉलिसी ऑफ इंपीरियलिज्म स्टार्ट करते हैं। अगर अब आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट गवर्नर या फर्स्ट वाइसरॉय पुर्तगीज का कौन है, दैट इज फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, ये फर्स्ट गवर्नर है, ठीक है। इन्होंने पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर इनिशिएट, एक पॉलिसी की थी, दैट इज पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर। पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर क्या है, बेसिकली पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर जो है दैट इज कि जो सुपरमेसी ऑफ पुर्तगीज की जो है ओवर इंडियन ओशन, दैट इज द पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर, यानी जो इंडियन ओशन जो है उसकी सुपरमेसी कौन जो है वो करेंगे, दैट इज पुर्तगीज, इस तरीके से, ठीक है। एंड नाउ देन थर्ड जो है दैट इज नीनो दी कुनेहा, नीनो दी कुनेहा इनका थर्ड गवर्नर है, थर्ड गवर्नर और वाइसरॉय आप बोलेंगे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने शिफ्ट की अपनी कैपिटल कोचीन टू गोवा, शिफ्ट की कैपिटल अपनी कोचीन टू गोवा, कब, 1530 में, ठीक। कि इन्होंने नीनो दे कुनेहा ने क्या किया, क्योंकि इन्होंने तो सेकंड ने तो कैप्चर किया था गोवा 1500 में, बट शिफ्ट किन्होंने किया, नीनो दे कुनेहा ने कैपिटल अपनी शिफ्ट की कोचीन टू गोवा फिर इन 1530 में। एंड इन्होंने बहादुर शाह ऑफ गुजरात जो है उनसे 1534 में, कहां, 1 मिनट, यहां पे विजिबल है ना, यस, 1534 में इन्होंने दीव एंड बसीन जो है वो कैप्चर किया, दीव एंड बसीन इन्होंने जो है वो कैप्चर किया, किससे, बहादुर शाह ऑफ गुजरात से, ठीक है, ये हो गया। तो अगर हम देखेंगे कि ये कैप्चर करना गोवा, सॉरी दिस शिफ्ट करना कैपिटल फ्रॉम कोचीन टू गोवा, इस हिसाब से जो है क्या हो जाता है, इनका डिक्लाइन भी वन ऑफ द रीजन समझा जाता है डिक्लाइन पुर्तगीज का, ठीक। अब देखिए, आपको मैंने पुर्तगीज का ये भी बताया था, मैंने कहा कि बैटल ऑफ हुगली हुई थी, याद है, अगर हमने मिडीवल पढ़ी थी, उसमें मैंने आपको कहा था शाही जहां जो है उन्होंने क्या किया, बैटल ऑफ हुगली हुई थी, जो पुर्तगीज और उनके बीच में हुई थी, कब, 1631 में कुछ लिखते हैं और 1632 में जो है लिखते हैं कुछ, ठीक है, वो बैटल ऑफ हुगली हुई। एंड इनकी जो कुछ जो है सेंटर्स वो किन्होंने, मराठास ने जो है वो किए, एंड इनका धीरे धीरे जो है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया, किनका, पुर्तगीज का, ठीक। अब अगर आपसे आ जाएगा पुर्तगीज के बाद डायरेक्टली जो कौन आए, वो आए डच, ठीक। अब चलते हैं हम डच की ओर, और इन चीजों को, जैसे गोवा है, दीव एंड बसीन है, इनको फिर जो है लिबरेट जो है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1961 में जो है इनको लिबरेट किया था फ्रॉम पुर्तगीज से, क्योंकि कुछ पुर्तगीज जो है उस टाइम पे वहां पे थे, तो उनको लिबरेट किया इन जगहों को, ठीक। देन डच एस्टैब्लिश्ड फर्स्ट फैक्ट्री एट, आगे चलते हैं, डच जो है उन्होंने एस्टैब्लिश्ड फर्स्ट फैक्ट्री कहां पे की, डच जो है एस्टैब्लिश्ड फर्स्ट फैक्ट्री एट मसोलीपट्टम, कैलीकट, कोचीन या पुलिकट। तो आपका राइट आंसर जो है दैट इज मसोलीपट्टनम, दैट इज इन तमिलनाडु। देखिए आए कब थे, 1602 में। अपनी पहली जो फैक्ट्री कहां बनाई, मसोलीपट्टम तमिलनाडु में 1605 में, ठीक। और जो ये पुलिकट जो था, इनका ये फर्स्ट पॉलिटिकल सेंटर था, फर्स्ट पॉलिटिकल सेंटर था। बाद में ये इसको चेंज करके जो है वो कहाँ ले जाते हैं, इसको चेंज करके जो है वो आपका नागापट्टनम में ये रख देते हैं पॉलिटिकल सेंटर, बट फर्स्ट पॉलिटिकल सेंटर जो है दैट वाज इन पुलिकट, एंड फर्स्ट फैक्ट्री जो है वो मसोलीपट्टनम तमिलनाडु। देखिए जो डच है ना, इनको एक बैटल हो जाती है ब्रिटिशर्स के साथ, जिसको बैटल ऑफ बेदरा कहा जाता है, बैटल ऑफ बेदरा। ये 1759 में जो है ये बैटल हो जाती है। ये बैटल क्या कर देती है, बेसिकली ये जो बैटल ऑफ बेदरा है, ये डच को जो है डिफीट कौन देता है इसमें, ब्रिटिशर्स।
इनफैक्ट मैं आगे आपको ये भी बोलूंगी कि इन जो डच है ना, डच को एक पर्सन जो है वो सपोर्ट कर रहे थे, दैट इज मीर जाफर। वो हम देखेंगे आगे कि वो किस तरीके से आएगा, ठीक है। अब आगे चलते हुए, हु वाज द फर्स्ट ब्रिटिश पर्सन हु विजिटेड इंडिया। देखिए, फर्स्ट ब्रिटिश पर्सन हु विजिटेड इंडिया अलग क्वेश्चन बनता है, फर्स्ट पर्सन फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी वो अलग क्वेश्चन आपका बनता है, फर्स्ट पर्सन जो है फर्स्ट एम्बेसडर जो है फ्रॉम ब्रिटिश वो अलग क्वेश्चन आपका बनता है। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन के हिसाब से देखना है, क्योंकि हम 1 by 1 ईच करेंगे इसमें। हु वाज द फर्स्ट ब्रिटिश पर्सन हु विजिटेड इंडिया? कैप्टन विलियम हॉकिंस, सर थॉमस रॉव, जॉन मिल्टन हॉल या फ्रांसिस डे। तो हम देंगे जॉन मिल्टन हॉल जो है, ही वाज द फर्स्ट पर्सन अमंग देम कि जिन्होंने ये आए हैं 1599 में जो है, ये पहले पर्सन है जॉन मिल्टन हॉल जो आए नॉट फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि हम देखते हैं 1600 में जो है क्वीन एलिजाबेथ जो है और वो क्या करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है दैट केम इनटू बीइंग, है ना। तो 1599 में फर्स्ट पर्सन ये है। अगर हम अकबर का पढ़ते हैं, अकबर जो है उनकी कोर्ट में भी रफुल फिच आए थे, ठीक है। यहाँ पे जो है हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है वो देखना है, ठीक। अब देखिए, कैप्टन विलियम हॉकिंस जो है ये फर्स्ट पर्सन 1608 में, कैप्टन विलियम हॉकिंस 1608 में जो है ये फर्स्ट पर्सन है फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी जो किसकी कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट ऑफ जहांगीर, ठीक है। ये फर्स्ट पर्सन है फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी जो कोर्ट ऑफ जहांगीर में जाते हैं। एंड पहली फैक्ट्री जो है वो फर्स्ट फैक्ट्री कहां लगाते हैं, सूरत में, ठीक हुआ। आपसे पूछा जाएगा पहली फैक्ट्री जो है ब्रिटिशर्स की वो कहां पे लगी है, दैट इज सूरत, ओके। तो उसके बाद जो है जहांगीर क्या करते हैं, जहांगीर इनफैक्ट जो है इनको एक खान का टाइटल भी देते हैं, किनको, कैप्टन विलियम हॉकिंस को खान का टाइटल भी देते हैं एंड मनसबदार ऑफ 400 सोल्जर्स का भी बनाते हैं, ठीक। अब देखिए, सर थॉमस रॉव जो है ये 1615 में जो है आ जाते हैं ये, बट फर्स्ट एम्बेसडर किसकी कोर्ट में, जहांगीर के कोर्ट में। इस टाइम पे जो थे सर थॉमस रॉव के टाइम पे 1615 में जेम्स सेकंड थे जो इनको भेजते हैं फर्स्ट एम्बेसडर किनकी कोर्ट में, जहांगीर की कोर्ट में। एंड जहांगीर जो है वो परमिट करते हैं इनको टू एस्टैब्लिश यूर ट्रेड सेंटर्स एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूर इंडिया, मतलब जहां जहां आपने खोलने। एंड इन ल्यू ऑफ दैट उसके बदले आपने क्या हमें देना है, जितने भी पिलग्रमेज जो जाते हैं तो हज करने, तो उनको एक किस्म से आपने प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है, ठीक। फिर आते हैं फ्रांसिस्को डे, ये मद्रास को कैप्चर करते हैं, ये मद्रास को कैप्चर करते हैं 1639 में फ्रॉम, मैं कुछ चीज़ें बताऊंगी, आप प्लीज़ वो नोट खुद से कीजिए क्योंकि टाइम भी इतना नहीं है, बहुत ज़्यादा मॉडर्न जो है वो फिर हमारा वो टाइम लग जाएगा, तो आप कुछ चीज़ें जो है वो खुद भी नोट कीजिए, ठीक है। मद्रास जो है 1639 में फ्रांसिस्को डे जो है ये किन से लेते हैं, राजा ऑफ चंद्रगिरी जो होते हैं वहाँ उनसे लेते हैं। और उसके बाद जो है पहला फोर्ट जो है एसटी जॉर्ज फोर्ट, फर्स्ट फोर्ट जो है वो मद्रास में बन जाता है, पहला फोर्ट एसटी जॉर्ज जो है वो मद्रास में बनता है, फ्रांसिस्को डे ऑन 1639, ठीक है। चलते हुए आगे, ये सारा आपको हो गया ब्रिटिशर्स का। चलते हुए आगे, ईस्ट इंडिया कंपनी हायर्ड द बॉम्बई फ्रॉम, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उन्होंने हायर्ड बॉम्बई किन से किया, चार्ल्स सेकंड, जेम्स फर्स्ट, जॉब चार्नक या पुर्तगीज। इसका राइट आंसर जो है दैट इज चार्ल्स सेकंड। देखिए, जो ये चार्ल्स सेकंड थे इन्होंने जो है मैरिज की थी पुर्तगीज की किसी क्वीन के साथ, मतलब ऐसे पुर्तगीज की किसी किंग की डॉटर के साथ की थी। तो उन्होंने इनको चार्ल्स सेकंड को जो है बॉम्बे एज अ डॉवरी में दी थी, ठीक। कब दी थी, ये दी थी इन्होंने बॉम्बे, पहले स्टार्टिंग की मैं बात करती हूँ 1661 में बॉम्बे दी थी उस टाइम पे। बट 1668 में जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इनसे ये खरीदती है 1668 में चार्ल्स सेकंड से, कितने पाउंड्स में, 10 पाउंड्स में, ठीक हो गया। तो
ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहाँ से बॉम्बे को हायर किया, दैट इज चार्ल्स सेकंड से कितने पाउंड्स में, 10 पाउंड्स, क्योंकि इनको एज अ डॉवरी मिली थी, पोर्तुगीज के किंग ने दी थी। अब देखिए जो जॉब चार्नॉक है, जॉब चार्नॉक जो है इसने अपना जो है फैक्ट्री वो सुतनाथी में खोली। कहाँ, सुतनाथी। 1690 में सुतनाथी में इन्होंने एस्टैब्लिश्ड अपना सेंटर किया एट सुतनाथी में। और फोर्ट विलियम्स जो है, फोर्ट विलियम्स बनाया कहाँ, कैलकाटा में, क्योंकि इन्होंने कैलकाटा, पता है जब कैलकाटा इन्होंने एस्टैब्लिश्ड कैसे किया, तीन जो है जगहों की जमींदारी को वो करके जो है इन्होंने, जैसे उसमें सुतनाथी आता है, कालाकोट एंड गोविंदपुर, उनको इमर्ज करके जो है वो कैलकाटा बनाया 1698 में। बट फोर्ट विलियम्स किसने बनाया, जॉब चार्नॉक ने। और फ्रांसिस्को डे ने कौन सा बनाया था, पहला फोर्ट सेंट जॉर्ज, जो कहाँ पे बना था, मद्रास में 1639 में। ठीक हो गया ये कंप्लीट। चलते हुए आगे, मैग्ना कार्टा ऑफ फ्री ट्रेड वाज इशूड बाय, मैग्ना कार्टा ऑफ फ्री ट्रेड जो है वो किन्होंने इशू किया, मीर जाफर, फर्रुखसियार, सिराजुद्दौला या सुजाउद्दीन। तो आपका जो राइट आंसर है दैट इज योर फर्रुखसियार। कब किया, इन 1717। देखिए जो मैग्ना कार्टा ऑफ फ्री ट्रेड है ये बेसिकली एक रॉयल इशू या रॉयल फरमान जो है जो इन्होंने इशू किया, ये बेसिकली क्या था, दस्तक था या पास था, ताकि जितने भी ये है ये क्या करे, ये फ्री ट्रेड इंडिया में करे। वो किन्होंने दिया था, फर्रुखसियार ने। देखिए 2%, फर्रुखसियार बेसिकली इनकी कोई डिजीज से ये इनको कुछ डिजीज थी, जो किन्होंने, जॉन सरमन एंड यूर विलियम हैमिल्टन, जॉन सरमन एंड विलियम हैमिल्टन ने इनकी कोई बीमारी जो है, डिजीज जो है उनको क्योर किया। तो उस जो है एज अ पार्ट ऑफ गिफ्ट आप समझे, उन्होंने मैग्ना कार्टा ऑफ फ्री ट्रेड इन 1717 में फर्रुखसियार ने ब्रिटिशर्स को दिया। ठीक, चलते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंच एस्टैब्लिश्ड फर्स्ट फैक्ट्री इन, फ्रेंच जो है उन्होंने पहली फैक्ट्री, फ्रेंच कब आए, 1664। ठीक है, अब फ्रेंच जो है उन्होंने पहली फैक्ट्री कहां पे बनाई, सिरमपुर, मसोलीपट्टम, सूरत और कोचीन। तो इन्होंने कहां पे बनाई, सूरत में बनाई, बाय फ्रांसिस कैरॉन। फ्रांसिस कैरॉन जो है उनके द्वारा जो है इन्होंने क्या बनाई, सूरत में। कब बनाई, इन 1668 में। आए 1664 में, बट जो है फैक्ट्री एस्टैब्लिश्ड की सूरत में बाय फ्रांसिस कैरॉन ने 1668 में। एंड विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, एंड विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर इन्होंने 1669 में जो है दूसरी फैक्ट्री जो है वो एस्टैब्लिश्ड की। ठीक है, फ्रेंच के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 जो है, हु वॉज द ग्रेट एम्बिशियस गवर्नर ऑफ फ्रेंच। सबसे ग्रेट एम्बिशियस गवर्नर ऑफ फ्रेंच कौन थे इनमें से, फ्रांसिस मार्टिन, मैकेरा, कॉबर्ट और ड्यूप्लेक्स। तो ड्यूप्लेक्स जो थे वो आपका राइट आंसर है, वो ग्रेट एम्बिशियस गवर्नर ऑफ फ्रेंच थे, जिसके इसी के टाइम पे जो है वो कार्नेटिक वॉर्स लगे थे। ये कार्नेटिक वॉर्स जो है, ये कार्नेटिक वॉर जो है ये बेसिकली बिटवीन ब्रिटिश को लगे हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड यूर फ्रेंच गवर्नमेंट, फ्रेंच आर्मीज के बीच में जो है ये लगी है। ठीक है, कार्नेटिक वॉर्स। देखिए कार्नेटिक वॉर जो है या आपके एंग्लो मराठा वॉर्स, मैंने नहीं ये समझा कि इतना जो है वो JKSS भी आपसे पूछेगा, तो मैंने इनको स्किप किया है। तो अगर आपको लगता है तो आप मुझे बता दीजिए, अगर आपने कार्नेटिक वॉर्स एंड यूर एंग्लो मराठा वॉर्स है वो हम फिर अलग एक सेशन में जो है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक, अब आगे चलते हुए, Which among of the following was yes, अब आता है राइज ऑफ यूर ऑटोनॉमस स्टेट्स। ठीक है, अब देखिए Which among of the following was declared as independent ruler of Bengal? Independent ruler of Bengal जो है वो इनमें से कौन जो है किन्होंने डिक्लेयर किया बंगाल को। ठीक है, फर्रुखसियार, मुर्शीद कुली खान, सरफराज खान और सिराजुद्दौला। तो आपका जो राइट आंसर है दैट इज योर मुर्शीद कुली खान। देखिए मुर्शीद कुली खान जो है, औरंगजेब जो है, औरंगजेब ने
1700 में मुर्शिद कुली खान को जो है औरंगजेब ने 1700 में मुर्शिद कुली खान को क्या बनाया था, दीवान बनाया था। ठीक है, जब दीवान बनाया था एंड इनको उन्होंने सेंड किया था बंगाल। ठीक, उसके बाद जो फरोख सियार है 1717 में वो मुर्शिद कुली खान को क्या बना जाते हैं, सूबेदार बना के जाते हैं, सूबेदार। उसके बाद जब फरोख सियार की डेथ हो जाती है तो जो ये मुर्शिद कुली खान है ये डिक्लेयर कर जाते हैं बंगाल को एज अ इंडिपेंडेंट स्टेट। ओके, अब आगे चलते हुए बैटल ऑफ प्लेसी टुक प्लेस ऑन, बैटल ऑफ प्लेसी जो है ये कब हो जाती है, 20th जून 1756, 21st जून 1757, 22 जून 1757 और 23rd जून एंड 1757। तो ये 23rd जून एंड 1757 हो जाती है। ठीक, अब देखिए ये किन किन के बीच में होती है, बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड योर सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला। ठीक है, जो बैटल ऑफ प्लेसी बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड सिराजुद्दौला होती है ऑन 23rd जून 1757, हम इसको देखते हैं ये जो बैटल ऑफ प्लेसी है हुई क्यों है। देखो मैंने आपको बोला था कि जो कार्नेटिक वॉर जब लगे थे फ्रेंच एंड आपके ब्रिटिशर्स के बीच में, जब कार्नेटिक वॉर्स लगे थे, कार्नेटिक वॉर्स, ठीक है, जब फ्रेंच एंड ब्रिटिशर्स के बीच में लगे थे तो सिराजुद्दौला ने ये दोनों फ्रेंच एंड ब्रिटिशर्स जो है ये क्या करते थे, ये फोर्टिफिकेशन जो है वो कैलकाटा में करते थे। ठीक, उस टाइम पे जो सिराजुद्दौला है उन्होंने उनको अपोज किया कि आप जो है इसको स्टॉप कीजिए फोर्टिफिकेशन को। फ्रेंच जो है उन्होंने ओबे किया इनको ऑर्डर, बट ब्रिटिशर्स ने जो है वो ओबे नहीं किया। तो उसकी वजह से जो सिराजुद्दौला है, कासिम बाजार फैक्ट्री है एक जगह कैलकाटा में, ये वहां गए और वहां पे 150 जो पर्सन्स थे, वहां पे जो ब्रिटिश पर्सन्स थे वहां पे काम कर रहे थे उस फैक्ट्री में, इन्होंने उनको ट्रैप किया। एक बेसिकली इनका जो एक वजीर था दैट वाज मीर जाफर, मीर जाफर। जब ये गए इन्होंने तो टूक वहां का चार्ज किया कासिम बाजार का, फिर जो उसके बाद जो है इन्होंने मीर जाफर जो थे उन्होंने इनको एक स्मॉल डिंगी रूम में डाल दिया। 150 राउंड अबाउट 150 ब्रिटिशर्स थे। नेक्स्ट डे जब उस रूम का डोर ओपन किया तो मैक्सिमम जो है वो उनकी डेथ हुई थी ड्यू टू सफोकेशन एंड ओनली फ्यू ऑफ देम जो है वो अलाइव थे। तो इस ट्रेजेडी को क्या कहा जाता है, ब्लैक होल एपिसोड। क्या कहा जाता है, ब्लैक होल एपिसोड। जो ब्लैक होल एपिसोड है वो कब हुआ है हमारा, 20th जून 1756। उसके बाद जो है ट्रीटी भी कर देते हैं ब्रिटिशर जो है, क्योंकि जो ब्रिटिश जब ये सुनते हैं तो वहां से रॉबर्ट क्लाइव एंड यूर एडमिरल वटसन आ जाते हैं, वो प्लंडर्ड कर देते हैं हुगली को एंड कैप्चर्ड कर देते हैं कैलकाटा को। तो वहां पे ट्रीटी ऑफ आपकी जो है अलीनगर हो जाती है। बट उसके बाद भी जो ब्रिटिशर्स है ना वो कॉन्स्पिरेसी करना स्टार्ट कर देते हैं अगेंस्ट सिराजुद्दौला। बट ब्रिटिशर्स ऐसे नहीं सिराजुद्दौला को जो है वो हरा सकते थे, बट इनके साथ जो है इंडियन कॉन्स्पिरेटर्स जो है वो मिल जाते हैं, जैसे मीर जाफर, ठीक है, राय दुर्लभ, ठीक है, राय दुर्लभ, मानिक चंद, आदम खान, इस तरीके से वो मिल जाते हैं एंड इनको जो है तभी मीर जाफर को ट्रेटर कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश जब वॉर हो रही थी ही स्टूड अलूफ, वो उन्होंने कुछ नहीं किया, वो देखते रहे इनको कि ऐसे लिखा गया है बुक्स में। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो जाता है, जो सिराजुद्दौला है इनको बैटल फील्ड में जब ये लड़ाई हो जाती है बैटल ऑफ प्लेसी, इनको बैटल फील्ड में जो है वो कौन मर्डर कर देता है, मीर जाफर का सन मिरान। ठीक है, मिरान किन का, ये मिरान किन का सन था, मीर जाफर का। किन को मार देते हैं, सिराजुद्दौला को मार दिया जाता है एंड उसके बाद जो है जो मीर जाफर है
इनको जो है ये असेंड कर देते हैं थ्रोन, वहां पे ब्रिटिशर्स इनको बिठाते हैं। यहाँ से जो है वो ड्रेन ऑफ वेल्थ आपका स्टार्ट होना हो जाता है। क्यों? जो मीर जाफर जो है ये जमींदारी जो है वहां पे इनको राइट्स देते हैं 24 परगनाज को, ब्रिटिशर्स को, आप जमींदारी राइट्स करो। तो यहाँ से स्टार्ट जो है ड्रेन ऑफ वेल्थ होना स्टार्ट हो जाता है। एंड दिस बैटल ऑफ पैलेसी विच वाज वन बाय ब्रिटिशर्स, ये इसकी वजह से वर्चुअल मास्टर्स ऑफ योर बंगाल बन गए। अभी तक जो है ब्रिटिशर्स ने पूरे इंडिया पे जो है वो कब्जा नहीं किया, दे जस्ट ओनली बिकम द वर्चुअल मास्टर्स ऑफ योर बंगाल। ठीक, चलते हुए आगे अब देखिए ड्रेन ऑफ वेल्थ। अब ड्रेन ऑफ वेल्थ की बात आई, अब हम ड्रेन ऑफ वेल्थ पे पहुंच जाते हैं। ड्रेन ऑफ वेल्थ रोट बाय, ड्रेन ऑफ वेल्थ जो है वो किन्होंने जो है बुक लिखी। देखिए अगर आप ड्रेन ऑफ वेल्थ देखेंगे, ड्रेन ऑफ वेल्थ जो है टर्म क्वाइनेड की है, मतलब क्वाइनेड इन द सेंस कि ये इनिशिएटिव जो है, ये कॉन्सेप्ट जो है ये इनिशिएट दो लोगों ने किया है, दादाबाई नारोजी एंड यूर आरसी दत्त। बट अगर बुक की बात आती है दैट इज यूर दादाबाई नारोजी। ठीक है, दादाबाई नारोजी को क्या कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ यूर इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, और उसके बाद जो है इन्होंने एक और बुक लिखी है दैट इज, ये तो यही हुआ ना, अनब्रिटिश रूल है ना, एंड पॉवर्टी ऑफ इंडिया, पॉवर्टी ऑफ इंडिया। अब देखिए आरसी दत्त, याद रखिए आप, आरसी दत्त ने लिखी है प्रेजेंट्री ऑफ बंगाल। कौन सी बुक लिखी है आपसे आ जाएगा क्वेश्चन में, तो प्रेजेंट्री ऑफ बंगाल। एंड यूर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने है, उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और भी एक बुक लिखी है दैट इज यूर ग्लैम्प्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, अब चलते हुए आगे, बैटल ऑफ बक्सर टुक प्लेस ऑन, बैटल ऑफ बक्सर जो है वो कब हुई है? बैटल ऑफ बक्सर टुक प्लेस ऑन 24 अक्टूबर, तो 24 अक्टूबर 1764 में जो है वो बैटल ऑफ बक्सर आपकी हुई है। देखिए बैटल ऑफ बक्सर भी जो है वो ब्रिटिशर्स के बीच में हुई है एंड आपके 3 इंडिया के रूलर्स के साथ। वन इज यूर मीर कासिम, सेकेंड इज यूर सुजाउद्दौला, वो सिराजुद्दौला थे जो पहले बैटल ऑफ पैलेसी में सिराजुद्दौला है, यहाँ पे सुजाउद्दौला है, कंफ्यूज नहीं होना, सुजाउद्दौला। एंड थर्ड जो है दैट इज यूर शाह आलम सेकेंड, जिसको गौहर अली भी नाम है शाह आलम सेकेंड का। ठीक है, अब देखिए ये ब्रिटिशर्स और इनके बीच में हो जाती है, जिसमें ये तीनों जो है ये डिफीट हो जाते हैं। एंड बैटल ऑफ बक्सर इज कॉल्ड एज द वन ऑफ द डिसेसिव बैटल, वन ऑफ ये डिसेसिव बैटल जो है इंडिया की रही है। एंड ब्रिटिशर्स जो है जब इनको डिफीट देते हैं, देखिए क्या हो जाता है बेसिकली, जिस टाइम पे उन्होंने मीर जाफर जब इसको सिराजुद्दौला को जब मर्डर हो गया, उसके बाद मैंने आपको कहा था कौन आए थे, मीर जाफर आए थे। बट कुछ टाइम के बाद जब ब्रिटिशर्स को वो बेनिफिशियल प्रूव नहीं हो गया, उन्होंने उनको डीथ्रोन करके बैटल ऑफ बेदरा, याद कीजिए अभी मैंने पहले बोला जो बैटल ऑफ बेदरा लगी थी डच के बीच में एंड यूर ब्रिटिशर्स के बीच में, तब मैंने आपको कहा था डच को कौन सपोर्ट कर रहा था, मीर जाफर। तो यहां पे इसको जो है वो डीथ्रोन कर देते हैं मीर जाफर को, जब डच को हरा देते हैं बैटल ऑफ बेदरा में, मीर जाफर को डीथ्रोन करते हैं और मीर कासिम को। बट मीर कासिम भी ऐसी पॉलिसीज लाते हैं, जैसे इन्होंने फर्स्ट इंडियंस को जो है वो फ्री ट्रेड करने का वो दिया था। तो ये जब प्रूव इनको बेनिफिशियल नहीं होते हैं, तो ये कहाँ चले जाते हैं, सुजाउद्दौला, जो सुजाउद्दौला कहाँ के थे, नवाब ऑफ अवध थे, अवध। ठीक है, और वहां पे शाह आलम जो मुगल एम्पायर था, तीनों जो है इस बैटल में डिफीट हो जाते हैं। एंड इस बैटल के थ्रू जो है जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या बने, मास्टर्स ऑफ योर इंडिया। ओके, अब चलते हुए आगे, हु इंट्रोड्यूस्ड ड्यूअल सिस्टम, ड्यूअल सिस्टम किन्होंने जो है इंट्रोड्यूस किया टू एक्सप्लॉइट इंडियन ट्रेड एंड एग्रीकल्चर, ताकि क्या कर दे, इंडियन ट्रेड को भी खत्म किया जाए एंड यूर एग्रीकल्चर। तो देखते हैं, लॉर्ड वैरन हेस्टिंग, रॉबर्ट क्लाइव, एडमिरल वटसन, लॉर्ड विलियम बेंटिक, दैट इज यूर रॉबर्ट क्लाइव। अब देखिए, अब जब हमने बैटल ऑफ बक्सर पढ़ी, बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई थी। क्या हुई थी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, यूर
1765 में जो है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई थी। उस ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में जो रॉबर्ट क्लाइव थे उन्होंने ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस में डिवाइड किया दो। ड्यूअल सिस्टम होती है ना, टू गवर्नमेंट्स, दैट इज एक को किया डिवाइड मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड यूर ऑर्डर एंड अदर इज यूर दीवानी। दीवानी मीन्स कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू बेसिकली, ठीक है ना, कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। ये कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू जो है बिहार, बंगाल एंड यूर ओडिशा, ये हक किनको दिया? ब्रिटिशर्स ने, ये अपने पास रखा। एंड मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर जो है वो निजामुद्दौला को दिया। उस टाइम पे निजामुद्दौला थे तो उनको दिया ये, और खुद क्या पकड़ा? कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू करना। कहाँ? बंगाल, बिहार एंड ओडिशा। तो उस ये किन्होंने किया? दैट इज रॉबर्ट क्लाइव। एंड रॉबर्ट क्लाइव एंड ये जो है ना लॉर्ड बैरन हेस्टिंग, इन्होंने 1772 में इस ड्यूअल सिस्टम को एबॉलिश किया। दैट इज यूर लॉर्ड बैरन हेस्टिंग। अब देखिए, रॉबर्ट क्लाइव इज यूर फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, बट फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन है? दिस इज बैरन हेस्टिंग, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अगर आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। और ये किस एक्ट के तहत बने थे? दैट इज यूर रेगुलेशन एक्ट ऑफ यूर 17 एंड 73 के तहत जो है पहले फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन रहे हैं? लॉर्ड बैरन हेस्टिंग। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल जो है दैट इज यूर रॉबर्ट क्लाइव। एंड लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है ये क्या है आपके? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और किस एक्ट के तहत? चार्टर एक्ट ऑफ यूर 1833 के तहत जो है ये आपके फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, ठीक है। अब चलते हुए आगे, द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस ऑन, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो है वो कब हुई? 14th जैन 1761 इज यूर राइट आंसर, क्योंकि टाइम भी जो है वो फिर ज्यादा लग जाता है, तभी मैं ये जो है ऑप्शंस रीड नहीं करूंगी, डायरेक्टली आपको बताऊंगी। द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुई? 14th जैन 1761। ये बैटल जो है ये किन किन के बीच में हुई? मराठास के बीच में, मराठास एंड यूर अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली वाज अफगानी ना, ओके। अब देखिए जो मराठास एंड अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुई, एंड ये कंसिडर की जाती है वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड द ग्रेट इवेंटफुल बैटल जो है इन 18th सेंचुरी की ये मानी जाती है, द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। रीजन क्या था? बेसिकली जो अहमद शाह अब्दाली के सन थे उनको क्या किया था? उनको मराठास ने पंजाब से जो है वो भगाया था, उसकी वजह से उस एवेंज को करने के लिए इन्होंने क्या किया? मराठास के साथ बैटल की, द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें क्या है? मराठास डिफीट हो गए, ठीक है। चलते हुए आगे, बेसिकली मराठास में उस टाइम पे जो है लैक ऑफ यूनिटी जो है वो पाई जाती थी, बिकॉज जैसे इनको जाट्स के साथ, सिख्स के साथ वो यूनिटी नहीं थी, ठीक है, ओके। Who established अवध as an independent state? देखो बंगाल जो है वो हमारा सारा हो गया, अब हम पढ़ रहे हैं कौन सी राइज ऑफ ऑटोनॉमस स्टेट में? अवध। देखिए अवध जो है ये 1722 में जो है ये इंडिपेंडेंट स्टेट बन गई। किन्होंने बनाई? सादात अली खान, बुरहानुल मुल्क, बोथ ए एंड बी, या मोहम्मद शाह। तो बोथ ए एंड बी जो है सादात अली खान एंड बुरहानुल मुल्क। बुरहानुल मुल्क जो है इनका रियल नेम है, ठीक है। एंड फिर 1739 में जो है वो कौन आ जाते हैं? नादिर शाह। जब नादिर शाह आ जाते हैं, इन्वेड करते हैं दिल्ली को, और उस टाइम पे वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि इनको सादात अली खान को कि वी समन्ड एट दिल्ली, तो उस वजह से वो सादात अली खान जो है जिनका नाम बुरहानुल मुल्क है रियल, वो पॉइजन कंज्यूम कर देते हैं, ठीक है। अब चलते हुए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। Who annexed अवध on the basis of mal administration? किन्होंने जो है वो अवध को एनेक्स किया, किस हिसाब से? ऑन द बेसिस ऑफ यूर माल एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए लॉर्ड विलियम वेल्सले, वेरिन हेस्टिंग, डलहौजी और नन। तो आपका जो राइट आंसर जो है दैट इज यूर डलहौजी। देखिए जो अवध है ना, अवध
इस टाइम पे जब ऑन द बेसिस ऑफ माल एडमिनिस्ट्रेशन, जब डलहौजी ने इसको 1856 में एनेक्स किया, बट क्वेश्चन क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ माल एडमिनिस्ट्रेशन, देयर इज डिफरेंस बिटवीन द सब्सिडरी अलायंस एंड दिस माल एडमिनिस्ट्रेशन। तो उस टाइम पे डलहौजी ने किया। क्या होता है, यहाँ पे होते हैं इधर अवध के वाजिद अली शाह जो है, यहाँ के उस टाइम पे रूलर होते हैं अवध के। तो ये बहुत ज़्यादा स्पेंड थ्रफ्ट होते हैं, मतलब क्या होते हैं, खर्चीले बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक। तो इनके टाइम पे जो है वो ट्रेजेडी भी जो है वो खाली एम्प्टी हो जाती है। इसी चीज़ को जो है कॉज बनाते हुए डलहौजी ने 1856 में अवध को क्या किया, एनेक्स किया, किस हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ माल एडमिनिस्ट्रेशन। और वाजिद अली शाह की डेथ जब हो जाती है, इनके जो ब्रिजिस कादिर बेटे होते हैं एंड बेगम हजरत महल जो इनकी वाइफ होती है, उनको डिथ्रोन्ड किया जाता है। एंड इट वाज आल्सो वन ऑफ द कॉज जो है रिवोल्ट ऑफ फीवर 1857, ठीक है। ये आप साथ साथ जो है ये याद रखिए कौन कौन से कॉज थे, ठीक है। वाजिद अली शाह जो है ये भी हमने बोला, देखिए। बट अगर आपसे पूछा जाएगा अवध को जो है सब्सिडरी अलायंस कब करवाया, तो देखिए लॉर्ड विलियम वेल्सले, लॉर्ड विलियम वेल्सले जो है उन्होंने अवध को जो है वो सब्सिडरी अलायंस करवाया। सब्सिडरी अलायंस इससे पहले करवाया था, एनेक्सेशन से पहले करवाया था 1801 में। देखिए सब्सिडरी अलायंस में आपको आगे जाके बोलूंगी क्या होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या होता है, वो आगे क्वेश्चंस में आएगा। यहाँ पे आप याद रखें लॉर्ड विलियम वेल्सले सब्सिडरी अलायंस एनेक्सेशन ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ माल एडमिनिस्ट्रेशन से पहले 1801 किया जाता। एंड इट वाज द फर्स्ट, याद रखना डिफरेंस है, इट वाज द फर्स्ट जो स्टेट है जिसको सब्सिडरी अलायंस किया गया, बट नॉर्थ इंडिया की फर्स्ट स्टेट जो है जिसने सब्सिडरी अलायंस किया, बट कहां पे, नॉर्थ में, नॉर्थ इंडिया में। आपसे आ सकता है कि आप बताइए कौन सी स्टेट है जिसने सब्सिडरी अलायंस पहले किया बट नॉर्थ की, ठीक है, दैट इज अवध। इंडिया की कौन है, दैट इज डिफरेंट, ऑल ओवर इंडिया की। अब देखते हैं, उस पे चलते हैं। हैदराबाद एस्टैब्लिश्ड इंडिपेंडेंट स्टेट बाय, जो हैदराबाद है किन्होंने उसको एस्टैब्लिश्ड इंडिपेंडेंट स्टेट किया, नसीरुद्दौला, निजामुल मुल्क आसिफ जाह, चिनकुली खान, बोथ बी एंड सी। तो आपका राइट आंसर जो है बोथ बी एंड सी, क्योंकि निजामुल मुल्क आसिफ जाह का रियल नेम है चिनकुली खान। एंड ये जो आसिफ जाह जो है इनको टाइटल ये किन्होंने इनको दिया है, दैट इज योर मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला ने जो है निजामुल मुल्क को क्या टाइटल दिया, आसिफ जाह, रियल नेम क्या था, चुनकुली खान, और इंडिपेंडेंट स्टेट हैदराबाद इन्होंने बनाया। बट फिर से लॉर्ड विलियम वेल्सले जो है उन्होंने, क्योंकि आप याद रखना जो सब्सिडरी अलायंस जो है ग्रेटली डेवलप इन्होंने ही किया है, लॉर्ड विलियम वेल्सले ने इनको सब्सिडरी अलायंस करवाया इन 1798। दैट मीन्स ये फर्स्ट सब्सिडरी अलायंस है इंडिया का। आपसे पूछा जाएगा पहला सब्सिडरी अलायंस जो है इंडिया का वो किन्होंने किया, दैट इज द निजाम ऑफ युवा हैदराबाद, ठीक है। हैदराबाद ने पहले किया, बट नॉर्थ इंडिया में किसने सब्सिडरी अलायंस पहले किया, दैट इज यूर अवध। एंड कब वो हुआ, 1801 में। देखिए है ना, पहले ये हुआ है पूरे इंडिया में, देन वो जो है वो नॉर्थ साइड से आएगा, ठीक हुआ। चलते हुए आगे, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर took place in which ट्रीटी ऑफ मैंगलोर took place in which Anglo-Mysore War। देखो एंग्लो माइसूर वॉर मैसूर वालों के बीच एंड द ब्रिटिशर्स के बीच में लगा। देखते हैं ट्रीटी ऑफ मैंगलोर कब हुआ, सेकेंड एंग्लो माइसूर वॉर जो है उस टाइम पे ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हुई है। देखिए 1782 में जो है सेकेंड एंग्लो माइसूर वॉर हुई, एंड यूर 1769 में यूर फर्स्ट एंग्लो माइसूर वॉर हुई। इस टाइम पे कौन थे, हैदर अली। हैदर अली ने बेसिकली जो है वो मैसूर कैप्चर किया था 1761 में नंजा राजा से, बट हैदर अली ने यहाँ पे डिफीट दिया किनको, ब्रिटिशर्स को। अब जब सेकेंड डिफीट टू ब्रिटिशर्स,
बट जो सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हुई इसमें हैदर अली की जो है वो डेथ हो जाती है एंड ही वाज रिप्लेस्ड बाय हिज सन टीपू सुल्तान। इस बैटल में कौन आ जाते हैं? टीपू सुल्तान। बट थर्ड मैसूर बैटल जो है, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर जो है, इसमें टीपू सुल्तान जो है वो हार जाते हैं, लॉस करते हैं बैटल एंड ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम हो जाती है जिसमें इनको 3 करोड़ रुपीस देने पड़ते हैं एंड दिस हाफ ऑफ टेरिटरी जो है वो देनी पड़ती है टू ब्रिटिशर्स को। एंड फिर फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर जो है इस टाइम पे होते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है वो वेज करते हैं वॉर अगेंस्ट टीपू सुल्तान। लॉर्ड कॉर्नवालिस इनको क्या कर देते हैं? रिवॉल्ट कर देते हैं एंड इनको डिफीट देते हैं एंड टीपू सुल्तान जो है फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में जो है इनकी डेथ हो जाती है। ये कब हो जाती है? इट इज ऑल्सो 1798। इस तरीके से जो है फिर से मैसूर किन के हाथ में आ जाता है? ब्रिटिशर्स के हाथ में। और देखिए जो ये टीपू सुल्तान है ना, इन्होंने इनफैक्ट जो है दिस इमेज ऑफ गॉडेस बनाई थी, एक टेम्पल बनाया था, उसमें इमेज ऑफ गॉडेस भी लगवाई थी। बट अगर आप देखेंगे जो मराठास थे उस टाइम पे वो उसको जो है उस टेम्पल को लूटते थे मराठास। एंड ये देखिए ये इसलिए होता है कि वरना वो भी हिंदूज थे और वो टेम्पल क्यों ऐसे कर देते? बेसिकली ये रूलर जब भी कोई टेम्पल या इस तरीके से करते थे एट दैट टाइम दैट वाज अ पावर ऑफ सेंटर। वो बेसिकली रिलीजियस अटैक नहीं होता था। अगर टीपू सुल्तान जो है वो उस टाइम पे टेम्पल बना रहे और मराठा जो है उसको लूट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो बेसिकली एट दैट टाइम जो है वो टेम्पल्स या कोई भी रिलीजियस प्लेस जो होती थी दैट वाज अ पावर ऑफ सेंटर, जिसकी वजह से ये हो जाता था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं। अंडर डैश डैश द पावर ऑफ सिख रीच टू इट्स ज़िंद। कहते हैं किन के टाइम पे जो है पावर ऑफ सिख रीच टू इट्स ज़िंद? दैट इज योर रंजीत सिंह। रंजीत सिंह जो है इनकी पॉलिटिकल सेंटर कहां पे था इनका? दैट इज लाहौर। पॉलिटिकल कैपिटल जिसको या बोलेंगे दैट वाज लाहौर। चलते हुए आगे, ट्रीटी ऑफ अमृतसर टुक प्लेस ऑन। देखिए ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो है वो कब हुई? देखिए ट्रीटी ऑफ अमृतसर, देखो एक ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो है वो रंजीत सिंह के बीच में भी हुई है, वो हुई है आपकी 1809। दैट इज समथिंग डिफरेंट। बट ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर देखते हैं 4 मार्च, 9 मार्च, 6 मार्च और 19 मार्च। तो 16 मार्च जो है वो ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई है। किसके बीच में? गुलाब सिंह एंड ब्रिटिशर्स में कौन से थे? यूर लॉर्ड हार्डिंज। ठीक है, इस ट्रीटी की वजह से, ट्रीटी ऑफ अमृतसर की वजह से यूर जम्मू एंड कश्मीर स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस। क्या इस ट्रीटी की वजह से आपका जम्मू एंड कश्मीर जो है केम इनटू एग्जिस्टेंस? क्योंकि गुलाब सिंह ने जो है इनको 75 जो है वो लैक्स के थाउजेंड्स वो दिए है। किस में दिए है? नानक शाही रुपीज में जो है वो दिए है। इन्होंने 75,000 दिए है नानक शाही रुपीज में। और क्या खरीदा है? जम्मू एंड कश्मीर। तो आपसे आ सकता है कि जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट है हमारी दैट केम इनटू एग्जिस्टेंस ओनली किस ट्रीटी से? तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर। अब देखिए 9 मार्च 1846 जो है इधर पे हुई है ट्रीटी ऑफ लाहौर। ट्रीटी ऑफ लाहौर जो है, देखिए जो रंजीत सिंह की जब डेथ हो जाती है उसके बाद खड़क सिंह, नौनिहाल सिंह, बाकी भी बहुत ज्यादा आ जाते हैं। बट उसके बाद आते हैं दलीप सिंह। दलीप सिंह जो है वो चाइल्ड थे, दलीप सिंह, ठीक। जो दलीप सिंह थे एंड लॉर्ड हार्डिंज के बीच में हो जाती है ये। तो यहां पे दलीप सिंह को क्या किया जाता है? डिथ्रोन्ड किया जाता है एंड इनको एंड इनकी मदर जिंदन कौर इनकी मदर होती है, उनको और इनको जो है क्या किया जाता है? इंग्लैंड जो है वो भेजा जाता है, ठीक। तो ये कौन सी ट्रीटी ऑफ लाहौर जो कब हुई है? 9 मार्च 1846। बट ट्रीटी ऑफ यूर अमृतसर 16 मार्च एंड यूर 1846, ठीक। हाँ, यस, वन मोर थिंग। अब जो है आपका पंजाब, पंजाब जो है वो डलहौजी कैप्चर करते हैं। डलहौजी जो है वो कैप्चर करते हैं पंजाब को, क्योंकि ये इसके बाद हुआ। फिर ये करते 1849 में जो है डलहौजी आपके कैप्चर करता है आपके पंजाब को। चलते हुए आगे, एनेक्सेशन ऑफ सिंध। अब सिंध भी देखो, आप देखिए कभी ये सब्सिडरी अलायंस से करते थे, कभी ये देखेंगे आप डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से करते थे,
कभी आप देखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ माल एडमिनिस्ट्रेशन, बट द मेन थिंग क्या था, पूरे इंडिया को धीरे धीरे करके जो है वो एनेक्स करना है। देखिए, एनेक्सेशन ऑफ सिंध टू ब्रिटिश एम्पायर टुक प्लेस इन, एनेक्सेशन ऑफ सिंध जो है वो कब हो गया, तो दैट इज यूर 1843। देखिए, इस टाइम पे कौन थे जिन्होंने एनेक्सेशन ऑफ सिंध किया, सर चार्ल्स नेपियर। कहते हैं सर चार्ल्स नेपियर जो है ना, उन्होंने कहा है कि वी हैव डन सो मेनी एट्रोसाइड्स एंड सिंस इन इंडिया बट एनेक्सेशन ऑफ सिंध वाज फॉरमोस्ट, क्योंकि इन्होंने ना कोई ऑब्लिगेशन ना कोई ट्रीटी, जो इनके साथ कोई बॉन्ड जो है वो उन्होंने ब्रेक नहीं किया, फिर भी जो है एनेक्सेशन ऑफ सिंध इन्होंने 1843 में किया है। एंड एक और हिस्टोरियन जो कहते हैं नन कैन मैच द एनेक्सेशन ऑफ सिंध, मतलब इस तरीके से ना इन्होंने कोई ट्रीटी तोड़ी ना कुछ किया, फिर भी जो एनेक्सेशन ऑफ सिंध हो गया। ठीक, अब चलते हुए आगे, Who was known as Bengal Tiger? बंगाल टाइगर किसको कहा जाता है, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड विलियम वेल्सले, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड लिटन। लॉर्ड विलियम वेल्सले को क्या कहा जाता है, बंगाल टाइगर। देखिए, इन्होंने सबसे ज्यादा जो है वो सब्सिडरी अलायंसेस किए हैं। अब यहाँ पे आएगा सब्सिडरी अलायंसेस क्या है, सबसे ज्यादा सब्सिडरी अलायंसेस किए हैं। एंड बेसिकली देखो, इन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं किया सब्सिडरी अलायंस, इट वाज आल्सो ड्यूप्लेक्स, इट वाज डलहौजी, बहुत ज्यादा अच्छे जिन्होंने सब्सिडरी अलायंसेस किए, बट इन्होंने इसको डेवलप ग्रेटली, मतलब टू मेजर एक्सटेंट तक इन्होंने जो है सबसे ज्यादा जो है सब्सिडरी अलायंसेस किए। लॉर्ड विलियम वेल्सले, इनको बंगाल टाइगर कहा जाता है। अब देखिए सब्सिडरी, हाँ, लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किया, क्योंकि ये भी जो है ये कॉज बन जाएंगे हमें रिवॉल्ट ऑफ 1857। अब सब्सिडरी अलायंस क्या होता था, सब्सिडरी अलायंस बेसिकली होता था, जैसे सपोज कीजिए मैं नेटिव किंग हूँ, ठीक, अब जब मेरी स्टेट जो है सब्सिडरी अलायंस मैंने साइन किया, तो सबसे पहले मैंने ब्रिटिशर्स को अपना पैरामाउंट समझना होता था कि यही ऑल इन ऑल है। दूसरा, मैंने क्या करना होता था, मैं अब नेटिव किंग हूँ, मैंने तो सब्सिडरी अलायंस में मैंने साइन किया ब्रिटिशर्स के साथ, तो मैंने अपनी जो है कोर्ट में जो है वो ब्रिटिश रेजिडेंट रखना पड़ता था, उनका कोई बंदा जो है नुमाइंदा वो रखना पड़ता था, ताकि वो एक तो एक्ट कर दे वॉच डॉग मेरे अंदर पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, एंड सेकंड जो है इसका ये होता था कि वो जो है वो इंफॉर्मेशन एंड रिलेशन क्रिएट करता था इस नेटिव किंग के साथ एंड यूर ब्रिटिशर्स के साथ। दो, नंबर 3 इसमें ये होता था, इस नेटिव जो मैं नेटिव रूलर हूँ, मुझे डिसबैन अपनी आर्मी करनी होती थी, मैं टोटली डिपेंडेंट ऑन यूर ब्रिटिश रहना पड़ता। देखो ना ये किस तरीके से जो है, इसको ट्रोजन हॉर्न टैक्टिक्स भी कहा जाता है। एंड उसके बाद जो है ये अपने वहां पे वॉर भी नहीं लड़ सकते थे, ब्रिटिशर्स अपनी टेरिटरी में नहीं, नेटिव रूलर की टेरिटरी में जो है वॉर लड़ते थे। अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बेसिकली होता है कि अगर कोई नेटिव किंग है, उसका लीगल हायर नहीं है, बेटा नहीं है, कोई वारिस नहीं है, तो ये क्या करते थे, डलहौजी वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से उसको एनेक्स कर देते थे। ठीक, वो हम आगे पढ़ेंगे, वो आ जाएंगे आगे किस तरीके से इन्होंने किया। एंड who introduced the permanent settlement for collection of land revenue? कौन जो है, किसने इंट्रोड्यूस किया परमानेंट सेटलमेंट फॉर कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट जो है वो की कब, 1793 में। कहाँ, पहले बंगाल, देन यूर बिहार, देन यूर ओडिशा। अब क्या होता था ये परमानेंट सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट जो है वो बेसिकली, परमानेंट सेटलमेंट क्या होती थी, परमानेंट सेटलमेंट ये होती थी कि जो जमींदार है ना, उसको बोला जाता था आप कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू करो, और जो जमींदार कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू किया जाता था उसको क्या बनाया जाता था, ऑनर ऑफ द लैंड। ठीक, दूसरा जो है इसमें 10/11 जो है, 10/11 जो है वो गवर्नमेंट का होता था, दैट मीन्स 10 में से 11th वाला पार्ट गवर्नमेंट का होता था, जो 1 बचता था द बैलेंस बीन केप्ट कौन करता था, वो जमींदार लेता था। ठीक, तीसरा इसमें होता था जो रॉयट्स होते थे, रॉयट्स बेसिकली पीजेंट्स को कहा जाता है, ठीक है, तो उनको क्या बनाना जाता था, टेनेंट्स, किनका, जमींदार का टेनेंट्स बनाया जाता था। दैट मीन्स इट वाज टोटली अगेंस्ट द दिस पीजेंट्स के अगेंस्ट था, क्योंकि जमींदार जी को ऑनर्स ऑफ द लैंड बनाया जाता था, और देखो कितना रेवेन्यू इस तरीके से जो है। ठीक, अब देखिए थॉमस मुनरो जो है, इन्होंने 1820 में मद्रास में क्या लाया,
रियतवाड़ी सिस्टम, ये लैंड रेवेन्यू के अंदर ही हम पढ़ रहे हैं ना, सेटलमेंट्स के अंदर, ठीक है। क्या लाया? रियतवाड़ी। रियतवाड़ी हो गया, यानी अब डायरेक्ट लैंड रेवेन्यू किससे कलेक्ट किया जाएगा? रियत क्या मैंने कहा? पीजेंट से। वहां पे जमींदार करते थे, यहाँ पे पीजेंट्स करेंगे। एंड नाउ जेम्स थॉमसन ने क्या लाया? महलवाड़ी। महलवाड़ी उन्होंने लाया यूपी, बिहार, यूपी, बिहार एंड यूर सम पार्ट्स ऑफ यूर सेंट्रल इंडिया, सम पार्ट्स, सम। तो इसमें क्या होता था? इसमें ये होता था बेसिकली महलवाड़ी सिस्टम में, यहाँ पे जितने भी विलेज के ये होते थे, विलेज के ऑनर्स होते थे या एग्रीकल्चर ऑनर्स होते थे, है ना, तो उनको लैंडलॉर्ड जिनको बेसिकली कहते थे, उन्होंने एक कमिटी बनाई होती थी, वही जो है डायरेक्टली पीजेंट से लेते थे, फिर इनको दे देते थे। तो इस तरीके से जो है वो महलवाड़ी सिस्टम आता था, और जो है लैंड रेवेन्यू जो है वो फिक्सड किया जाता था एट मॉडर्न रेट्स पे, ठीक। आई थिंक कि आज के लिए जो है वो इतना काफ़ी है। कल हम जो है इसके बाद करेंगे और भी जो कुछ होगा, और हम कोशिश करेंगे थोड़ा शॉर्ट में ही पढ़ाने की, क्योंकि मॉडर्न देखें मेरे हिसाब से जो है मॉडर्न बहुत ज़्यादा लेंथी है, तो इसको हम अगर हम 30 क्वेश्चंस भी ईच करेंगे तो आपको विद इन 4 डेज में जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और ये भी डिटेल में किया जाएगा, फिर जहाँ मर्जी से आपका आ जाएगा, ठीक। आई होप कि आपको अच्छे से आज का समझ आया होगा। आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि किस तरीके से जो है आपको फर्दर जो है वो करना है। तो ओके, हैव अ नाइस नाइट।